दिखता है, जहां पर दिक्कत दिखी वहां पर सरकार सकारात्मक कदम उठाती दिखती है, तो इसे जुमलेबाजी क्यों कहने लगते हैं आप अबे दुबे? एक तो सरकारी नौकरियां, उन पर मॉरेटोरियम लगा दिया था भर्ती पर, अब आपको आपकी पीड़ा कुलाचे मार रही है। संदीप चौधरी जी, आज जो नाम नमक और निशान है, जिसमें भारत के वीर सैनिक समूचे समर्पण के भाव से अपने प्राणों को आहूत कर देने की इच्छा शक्ति के साथ भारत माँ की अस्मिता की, भारत माँ की भूभागी अखंडता की रक्षा कर रहे हैं, उनके साथ इतना बड़ा कुठाराघात किया है। आज ये योजना लॉन्च की है, नो रैंक नो पेंशन। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पहले साल उनको 21,000 रुपए हाथ में मिलेंगे, दूसरे साल 23,000 रुपए, तीसरे साल 25,080 रुपए, चौथे साल 28,000 रुपए, क्योंकि जो पैसा काटा जाएगा और सरकार मिलाएगी वो आखिरी में दिया जाएगा। और इसमें लिख रहे हैं देयर शेल बी एन, वो एंटाइटल नहीं होंगे ग्रेजुटी और पेंशन बेनिफिट्स के। कितनी शर्मनाक बात है। क्या करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी आप? और आपने जो आंकड़ा दिया है, तो मैं आपको खुलासा कर दूं कि रेलवे का अभी इस बार जवाब दिया है फरवरी में मंत्रालय ने। उन्होंने कहा 3,01,414 पद नॉन गजेटेड कैटेगरी में खाली है, सारे सेंट्रल में, ईस्ट कोस्ट में, ईस्टर्न में, मेट्रो में, सारे मिलाकर, और गजेटेड 2,519। पूरे हिंदुस्तान के जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 6,558 टीचिंग के खाली है और 15,227 नॉन टीचिंग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 4,370 पद खाली है, 4,600। तो उनकी भरपाई का ऐलान तो किया है सरकार ने, उसका स्वागत क्यों नहीं करते? 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 30 लाख पद खाली है, पूरी सूची मेरे पास पड़ी केंद्र सरकार की। क्या हुआ इस बार? आप जानते हैं क्या हुआ हिंदुस्तान में? जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमारा 47% था 14-15 में, वो घटकर 39% रह गया है। 4,80,00,000 लोगों को जनवरी से अप्रैल माह में काम मांगने पर भी काम नहीं मिला। ये हिंदुस्तान के हालात कर दिए। सेना की हालत क्या है? सेना में जो आर्म फोर्सेस है उसमें वेकेंट जो पोजीशंस हैं एयरमैन की, सेलर्स की, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स वगैरह की, वो 97,000 से अधिक खाली है। आर्मी में इसी प्रकार 11,116 वेकेंट पोजीशन है। नेवी में 4,850 पोजीशंस है। ऑफिसर्स जो आर्मी के हैं वो 7,476। ये आंकड़ा मैंने भी दिया, राज्यों में भी 7 लाख पद रिक्त हैं। अभय दुबे, सवाल ये है, सारी नौकरियां देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है क्या? और जहां दी जा रही है उनका स्वागत क्यों नहीं किया जाता? केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी थी उसने नहीं निभाई। आरबीआई की रिपोर्ट देखिए, पहले भी मैंने उल्लेख किया है, लाइव विंड मेमो की रिपोर्ट देखिए। वो कह रहे हैं 60 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हो गए हिंदुस्तान में। किसकी गलती से? नोटबंदी की गलती से। तो आपने रोजगार के अवसर छीन लिए। क्या कह रहा है ऑक्सफैम कि महामारी की विभीषिका में 12 करोड़ लोगों ने अपने रोजगार से हाथ धो लिया, 84 करोड़ लोगों की आमदनी घट गई, और कुछ 142 धन्ना सेठों ने 30 लाख करोड़ रुपए एक साल में कमा लिए। तो कुछ तो न्याय कीजिए प्रधानमंत्री जी। ये सेना के साथ जो कुठाराघात किया है, नो रैंक नो पेंशन, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तनख्वाह के जितना उनके जीवन को आहूत कर देने का पैसा देना चाहते हैं आप? इससे दुखद कोई बात हो सकती है? और क्या 17.5 साल युवा शक्ति मिलेगी भारतीय फौज को, और वो ट्रेंड लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाकर नौकरियां ले सकते हैं, उनके लिए और अवसर खुलेंगे, देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे। यही तो कह रहे हैं राजनाथ सिंह। 17 साल की उम्र का अर्थ है 12वीं का पास करना, और जीवन के बहुमूल्य 4 साल अगर के बाद उनको यह कह दिया जाए कि आपके पास नौकरी के अवसर आप तलाश लीजिए, अभी तो ख्वाब दिखा रहे हैं, वो ग्रेजुएट तक नहीं हो पाएंगे। संदीप चौधरी जी, कम से कम एक ग्रेजुएशन की डिग्री तो उनको दे देती सरकार। कहती कि हाँ, आप 4 साल हमारे यहां सेवा करके कोई सृजित कर देती डिग्री। कहां जाएंगे वो मारे मारे? 12वीं पास। और ये आज भी जब ये खुद नौकरी देना नहीं चाह रहे, नौकरी के अवसर नहीं, और 11 लाख रुपए 5 साल बाद 11 लाख रुपए में क्या अर्जित करेगा बताइए ना? जो इन्फ्लेशन का रेट है उसके दृष्टिगत 11 लाख रुपए उनकी हैसियत क्या रह जाएगी? एक घर तक नहीं बना सकता आदमी। तो इतनी कम से कम जो देश के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, देश के प्रति समर्पण हमने आपका भी देखा है।
कि जवानों को किस तरह के जूते मिलते हैं, किस तरह के जैकेट्स मिलते हैं, किस तरह का खान पान, खाने पीने का भी सामान सियाचिन पे जो हमारे सोल्जर्स रहते हैं 9-9 महीने के लिए। ये सीएजी की रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं, कुछ और नहीं कर रहा हूं। चौधरी जी, सीएजी की रिपोर्ट को आप देखिएगा, आप और मैंने डिबेट किए। सीएजी की रिपोर्ट का जो हवाला है वो 2016 के का रेफरेंस है, वो उसके पहले का नहीं, और कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया है कि उस समय की क्वालिटी और इस समय की। और आखिरी बात बताता हूं, आप जो अभी कह रहे थे 5 लाख करोड़ रुपए का बजट, ये अभी जवाब दिया है लोकसभा में। वो कह रहे हैं कि जो टोटल सेना ने प्रोजेक्शन दिया था वो 4,87,739 करोड़ का दिया था, उसमें से 1,02,000 करोड़ रुपए काट लिए, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में से उनके 62,625 करोड़ रुपए काट लिए। क्यों साहब? ना मॉडर्नाइजेशन के लिए पर्याप्त पैसा देना चाहते हैं, ना उनको आप वन रैंक वन पेंशन का पूरा लाभ पूछिए ना सेना के अधिकारियों से कि क्या वन रैंक वन पेंशन सचमुच इंप्लीमेंट की है। जो मॉडलिटीज कांग्रेस पार्टी ने तय की थी उसको नकार करके ये वन रैंक वन पेंशन भी नहीं दे रहे, और अब तो वो भी खत्म कर दिए। बेरोजगारी के केंद्र पर आप वार कर रहे हैं। थोड़े राज्यों के आंकड़े बताऊं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है 34.5%। उसके बाद दूसरा नंबर आता है राजस्थान का, तीसरा नंबर आता है झारखंड का। राजस्थान में आपकी सरकार, झारखंड में आपकी साझा सरकार, और आंकड़ा 28% है। इसका जवाब आरबीआई ने दिया है। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से जीएसटी इंप्लीमेंट करने से और नोटबंदी से सारे राज्यों की भी हालत खराब कर दी। मैं सीधे रूप से इसमें केंद्र की सरकार को जिम्मेवार मानता हूं। राज्यों का परफॉर्मेंस उतना बुरा नहीं था, मगर ये नोटबंदी का काला कानून और गलत तरीके से चित भी मेरी पट भी मेरी वाला तर्क दे रहे हैं आप अभय दुबे। बिल्कुल, मैं गलत बात नहीं कर रहा हूं। आप देख लीजिए जो सेंट्रल फंडेड स्कीम्स हैं उनमें क्या पैसा राज्यों को पर्याप्त दे रही मोदी सरकार? जिस स्टेट में मैं बैठा हूं उसी का हाल देख लीजिए। कम से कम मैं सारी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को तैयार हूं। केंद्र तो बेरोजगारी एड्रेस हो रही है क्या? और